क्योंकि एक तरफ हम चाहते हैं कि इंसान जो कमा रहा है, जो अमीर बंदा जो जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं वो कमा रहा है, वो गरीबों में भी बांटे, और दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि वो अपना वही अमीरों वाला लाइफस्टाइल भी मेंटेन करे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपनी मिसाल नहीं देना चाहता लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं जो है वो 2 लाख रुपया महीने का कमा रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 लाख रुपया महीने का कमा रहा हूँ और अगर मैं उसमें से कहता हूँ कि यार मैं सिर्फ 70,000 रुपये अपने पास रखता हूँ, बाकी 1,30,000 मैं फ्लाई कामों में दे देता हूँ, फूड ड्राइव्स में, मेडिकल केसेस में, ऑल दैट, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मुझे कोई आगे कहे यार आप 2 लाख रुपये महीने का कमाते हैं तो आपके पास तो ये गाड़ी होनी चाहिए, ये गाड़ी क्यों है? अब वो ये नहीं देख रहा, इस चीज को वो अप्रिशिएट नहीं कर रहा कि हो सकता है यार ये बंदा अगर इतना बांट रहा है, जब ये लोगों के लिए इतना कर सकता है तो अपने लिए भी तो कितना कर सकता है। लेकिन वो इज्जत आपको वो बंदा तभी देगा जब आप उसी पैसे से कमाई हुई गाड़ी, बड़ी गाड़ी में बैठ के आओगे। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, प्लीज दीवाने की दुनिया में मत रहो यार। वो एक होता है ना कि एक दीवाने का ख्वाब होता है, बस वो उसमें जी रहा होता है, कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई होती हैं। वो काम ना करो अपनी लाइफ के साथ यार, आप यकीन करो। मतलब वो बंदा आपको बात कर जाता है यार आपके पास ये छोटी गाड़ी क्यों है, बड़ी गाड़ी क्यों नहीं है, आप तो इतना कमा रहे हो। रादर देन कि अगर वो ये सोचे यार ये वाकई अगर इतना कमा रहा है और अगर ये अभी भी छोटी गाड़ी इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब ये है कि अपनी आमदनी का कोई हिस्सा कहीं पर लगा रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है या कहीं पर दे रहा है, लोगों में दे रहा है या कुछ भी कर रहा है। तो रादर देन उसको जो है वो अप्रिशिएट करेंगे, वो कहेंगे यार आपके पास बड़ी गाड़ी क्यों नहीं है। सो वो बंदे क्या करते हैं, अमीर लोग क्या करते हैं कि अपनी आमदनी का कुछ बहुत कम % वो दे देते हैं, बाकी फिर जाहिर है अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने पे लगाते हैं, जो कि लगाना भी सही, क्योंकि जाहिर है आप तो अल्टीमेटली उसी बंदे को इज्जत देंगे जो बड़ी गाड़ी में बैठ के आएगा, जो महंगा सूट पहन के आएगा, जो महंगी जूती पहन के आएगा, जो महंगी घड़ी लगा के आएगा, जो महंगा फोन रखेगा। तो कोई पागल तो नहीं है कि अपनी आमदनी का सारा हिस्सा गरीबों में भी बांटता जाए, फिर आपकी बातें भी सुनता जाए। मैं आपको प्राइम एग्जाम्पल देता हूँ अब्दुल सत्तार ईदी साहब की। सारी जिंदगी प्लास्टिक की चप्पल पहनी, सारी जिंदगी एक आम सी खद्दर का सूट पहना। अगर वो कहते कि नहीं भाई मैं ये जितनी भी रकम इकट्ठी हो रही है मैं अपने ऊपर लगाता हूँ, वो नहीं लगा सकते थे। कौन शक करता उनके ऊपर? अच्छी से अच्छी गाड़ी चला सकते थे, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन सकते थे, अच्छे से अच्छा घर में रह सकते थे। सारी जिंदगी फकीरों में गुजार दी, फकीरी में सारी जिंदगी गुजार दी। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे जी वो भी तो चले लोगों का ही पैसा था। लोगों का पैसा तो तब हुआ ना, अब्दुल सत्तार ईदी साहब पैदाइशी तौर पर तो नहीं इस तरह नमूदार हो गए थे कि जी मैं अब्दुल सत्तार ईदी हूँ, लाओ मुझे फंड दो। लोगों ने फंड देना शुरू कर दिया था। वही एक नौकरी पेशा आदमी था ना, उसने अपना पैसा बचाकर वो उससे एक लैविश गाड़ी भी खरीद सकता था, लेकिन उसने एक गाड़ी खरीद कर उसी को एम्बुलेंस बनाया। वो उसी पैसों से मुल्क से बाहर जाकर अपना कारोबार भी शुरू कर सकता था, लेकिन उसने मुल्क में रहते हुए एक फ्लाई इदारा बनाया। वो उसी पैसे से, इमदाद के पैसे से वर्ल्ड टूर भी कर सकता था, बाकी मामलात भी कर सकता था, अपने घर बना सकता था, गाड़ियां बना सकता था, लेकिन उसने तुम लोगों के लिए इदारे बनाए। आज भी जहां पर भी कहीं पर हादसा होता है सबसे पहले तुम्हें ईदी जो वेलफेयर है उसकी गाड़ियां नजर आती हैं। सो बेसिकली बेटा हम लोग कंफ्यूज्ड हैं। हम लोग एक साइड पर प्रोटोकॉल देखते हैं, एक साइड पर इज्जत देखते हैं, फिर दोनों को मिक्स करते हैं। फिर अगर हमें कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कि वाकई इज्जत के काबिल हो, जो वाकई किसी के लिए कुछ करना चाह रहा हो, फिर हम कहते हैं कि आप उसके लिए तो वो कर रहे हैं, फिर आप अपने लिए क्यों नहीं कर रहे? वो क्या करे? डाका मारे? मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी 2-3 लाख रुपए तनख्वाह और 3 लाख में से अगर वो 1.5-2 लाख रुपया दे रहा है लोगों को, लाख रुपए अपने लिए रख रहा है, सादा जिंदगी गुजार रहा है, और फिर भी आप उसको नहीं जीने देते, तो वो क्या करेगा? फिर वो यही करेगा कि वो 3 का 3 लाख अपने ऊपर लगाएगा, ताकि कम से कम आपको तो बता सके कि हाँ मैं इस काबिल हूँ कि मैं अच्छी गाड़ी चला सकता हूँ, मैं अच्छी घड़ी पहन सकता हूँ, अच्छा कपड़ा पहन सकता हूँ, अच्छा मोबाइल रख सकता हूँ। इट इज एज सिंपल एज दैट। रही बात इज्जत की, तो आप इज्जत यही है ना कि अक्सर आप देखें इमाम साहब आगे खड़े होते हैं, कभी आए तो हम खड़े हो जाते हैं, इज्जत ये और क्या है। लेकिन कभी अगर वो बंदा मस्जिद में दाखिल हो जो कि सबसे ज्यादा चंदा देता है, उसके लिए इमाम साहब भी खड़े हो जाते हैं। देखें बात सच्ची है, बाबा बुल्ले शाह सरकार ने फरमाया था कि सच आखां ते पांबड़ बचदा, सच आखां ते पांबड़ मचदा, झूठ आखां ते कुछ बचदा है। बुज़दिल किथे ना समझ लें दिल लोका तो डरदा, इससे गले डरदे किते मैं दिल दी गल नहीं करदा यारो, दिल दी गल नहीं करदा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। वो कभी नहीं पूछेंगे हाँ भैया आपका पेशा क्या है, आप कहाँ से ये पैसा बना रहे हैं, आप कहाँ से ये पैसा कमा रहे हैं, वो कभी नहीं पूछेंगे आपसे। आप ट्राई करके देख लो यार, आप इसको भी छोड़ दो। आप किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाली जो मस्जिद है उसमें चले जाओ और उससे कहो कि जी मुझे एक इस्लाम का मसला पूछना है, वो आपसे 3600 सवाल करेगा
कि आप किस मसलिक से हैं, किस सोच से हैं, किस इमाम को फॉलो करते हैं। वही आप अगर आप उसको 1000 रुपए का नोट दो और कहो जी कि मैं चंदा देना चाहता हूँ, वो कभी आपसे नहीं पूछेगा कि आप किस सोच से हैं, किस मसलिक से हैं, किस इमाम को फॉलो करते हैं। वो चुप करके चंदा ले लेगा। बेटा ये जिंदगी इसी तरह ही चलती है। हमें बचपन से दीवाने के ख्वाब में रखा गया है। कम से कम मैं तो आप लोगों के साथ झूठ नहीं बोल सकता। इस जिंदगी में प्रोटोकॉल चाहिए तो पैसा बनाना पड़ेगा। अगर सिंपल इज्जत चाहिए तो अच्छे अखलाक रखो, झूठ मत बोलो। ये अल्लाह का वादा है तुमसे, अल्लाह ताला तुम्हें जरूर इज्जत से नवाजेगा अगर आप झूठ नहीं बोलोगे, किसी का हक नहीं खाओगे, वादा खिलाफी नहीं करोगे, सच बोलोगे। इज्जत जरूर मिलेगी, लेकिन इज्जत और प्रोटोकॉल में फर्क है। अगर प्रोटोकॉल चाहिए तो फिर पैसा बनाओ, सिंपल, पीरियड। ऐसे ही हूँ भाई। मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ। As I grew up from a very lower middle class family, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अल्लाह ने नवाजा, मेहनत की, मेहनत से बनाया। हम जब से होश संभाला हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही जाते रहे हैं। और आप यकीन करो अभी भी मेरी जो पहली प्रायोरिटी होती है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अभी मुफ्त में जो है वो टशन नहीं मारता। अगर मुझे कभी फीवर हो जाए या कोई भी वायरल इन्फेक्शन या फीवर वगैरह हो जाए तो मेरी पहली प्रायोरिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप वहां पर पहुंचते हैं तो इतना रश होता है और फिर आपको ये भी लगता है कि यार आप चूंकि अफोर्ड कर सकते हो अपना इलाज, तो आपको अपना इलाज सरकारी खाते में नहीं करवाना चाहिए। सो सम टाइम ऐसा हुआ है कि आई वेंट टू द प्राइवेट हॉस्पिटल और आप यकीन करो कि आप जब डॉक्टर को चेक करवाते हो तो अगले दिन वो बकायदा डॉक्टर आपको फोन करके फॉलो अप लेता है आपसे कि यार आप ठीक हैं, आप जो है वो जो दवाई मैंने दी थी उससे कुछ असर हुआ नहीं हुआ तो बताएं, मैं दवाई चेंज कर दूं। मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। इधर आप चले जाएं, अब एक दफा के बाद दूसरी दफा डॉक्टर से ये पूछ लें कि डॉक्टर साहब ये दवाई पे क्या लिखा है, वो कहेगा यार ये मेरा काम नहीं, मेरा काम लिखना था, जाओ मेडिकल स्टोर वाले को दो, वो दे देगा तुम्हें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ऐसे, और उनकी भी गलती नहीं है यार। सारा दिन हम मतलब एक पेशेंट जाता है 10 उसके साथ अटेंडेंट चले जाते हैं। लेकिन बात प्रोटोकॉल की हो रही है ना, तो मैं फिर वही बात करूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में चूंकि आपने शबंटू लगाए होते हैं, पैसे भरे होते हैं, तो यकीन करें जो डॉक्टर होता है वो अगले दिन आपको कॉल करता है। ये मैं खुद इसका गवाह हूँ। मतलब दूसरे दिन डॉक्टर साहब का फोन आता है कि जी मैं फलां डॉक्टर बात कर रहा हूँ, कल आप मेरे पास आए थे तो मैंने आपको मेडिसिन दी थी, आर यू ओके, आर यू फाइन नाउ, अगर आप नहीं है तो मैं मेडिसिन चेंज भी कर सकता हूँ। ये चीज़ है। सो प्लीज जिंदगी में मेरा बच्चा रियलिटी को देखकर जिंदगी गुजारो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे के लिए अंधाधुंध जो है भागते रहो, मैं तो खुद इस चीज के खिलाफ हूँ यार। जिंदगी एंजॉय करो। जिंदगी हम कोई मशीन तो नहीं है कि पैसा बनाते जाएं और उड़ाते जाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बैक एंड पे बैठ जाओ। मतलब पैसा बनाओ, अपनी जरूरत पूरी करो, दूसरे की जरूरत पूरी कर सकते हो तो करो, और इसी तरह जिंदगी चलती है। या फिर देखें प्रोटोकॉल या इज्जत जो है वो उस सेंस में भी आपको मिल सकती है अगर आप जिंदगी में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आउट ऑफ द वे हो। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत डाल दे, फिर एक चीज हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी अल्टीमेटली आपको पैसे ही आपके पास होना पड़ेगा।